शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो खूब जानने वाला है। इस्लामिक हिस्ट्री के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सामरी बनी इसराइल का एक शख्स था। इसकी माँ ने किसी गैर मर्द से ज़िना किया जिसके नतीजे में ये पैदा हुआ। इसका पूरा नाम मूसा सामरी था। इसकी माँ ने ख़ानदान में बदनामी के खौफ से इसे पैदा होते ही गार में छोड़ दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी उंगली से दूध पिलाया और बड़ा किया। सामरी तबई तौर पर निहायत गुमराह और फासिक आदमी था। ये वही शख्स था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गुमराह किया था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परवरिश करने के बावजूद भी ये बददीन और गुमराह ही रहा। बनी इसराइल ने जब मैदान तैयब में तौबा की और सच्चे दिल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, तुम 30 दिन के रोजे रखो और फिर तूर पर आओ, हम तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए एक आसमानी किताब से नवाजेंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन के रोजे रखे और अपनी कौम में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम मेरे नायब हो, कौम को तबलीग करना और गुमराह न होने देना। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर के सफर पर रवाना हो गए और जाने से पहले अपनी कौम को आसमानी किताब के नजूल की खुशखबरी सुना के गए। जब कोहितूर पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम 10 रोजे और रखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 रोजे और रखे। इस तरह जब 40 रोजे पूरे हो गए तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक, पहले 30 रोजे रखे, फिर 10 का हुक्म दिया और मसवाक करने से भी मना कर दिया। रब्बे करीम ने फरमाया, ए मूसा, जब तूने 30 रोजे रखे और मेरी बारगाह में आने से पहले मसवाक की ताकि मुंह की खास किस्म की बू खत्म हो जाए जो रोजेदार के मुंह से आती है, तो मैंने तुझे 10 रोजे और रखने का हुक्म दिया, साथ मसवाक करने से मना कर दिया। इसकी वजह यह है कि रोजेदार के मुंह से आने वाली बू मेरे नजदीक मशक और कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। फिर मुहिब और महबूब के दरमियान राजो न्यास की बातों का सिलसिला चल निकला। अल्लाह ताला की आवाज सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में दीदार का शौक पैदा हुआ। मोहब्बत के आलम में कलीम ने अपने करीम रब से अर्ज किया, ए मेरे करीम मालिक, मेरी ख्वाहिश है मैं तेरा दीदार करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तू हरगिज मुझे नहीं देख सकता। तो मूसा, अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक, वो कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरी तमाम मखलूकात में मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब बंदा और आखिरी नबी है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इसरार करने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम, मैं इस पहाड़ पर अपनी एक सिफाती तजल्ली डालता हूँ। अगर तो ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो तू मेरा दीदार करेगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने जब अपनी सिफाती तजल्ली डाली तो कोहितूर जल कर राख हो गया। यही नहीं, करीब के 7 बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से उड़कर दूर दराज मुल्कों में जा गिरे। मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली की ताब न लाते हुए बेहोश हो गए। आखिर रहमत खुदावंदी ने सहारा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए। फिर खुदाए करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को चंद तख्तियां अता फरमाई। इन तख्तियों पर तौरात लिखी थी। इस तरह ये किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई जिसमें शरीयत के अहकामात थे जिन पर आपकी कौम को पाबंद रहना था। मूसा अलैहिस्सलाम की 40 दिन की गैर हाजिरी में शैतान ने बनी इसराइल पर खूब जोर शोर से हमले किए और इन्हें गुमराह करने की कोई कसर ना छोड़ी। सोने पे सुहागा ये बात बनी कि बनी इसराइल में मूसा सामरी नामी शख्स ने बनी इसराइल से जेवरात मांगे ताकि उनके लिए हैरान कुन काम करे। जो जेवरात उसे मिले उसने इन तमाम को पिघलाया और सोने का एक बिछड़ा तैयार किया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी के पाँव की खाक इसमें डाली तो वो बेहिस्सो हरकत बिछड़ा गाय की तरह बोलने लगा। चुनाचे सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कौम से कहा, ए कौम, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से किताब लेने गए हैं, हालांकि तुम्हारा खुदा तो ये है। ज़ईफुल इत्तिकाद कौम के 6 लाख लोगों में से 12,000 के अलावा तमाम के तमाम गुमराह हो गए और इस बिछड़े को खुदा जानकर इसकी परस्तिश करने लगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बिछड़ा बना बैठी, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता। हक व बातिल में तमीज करने के लिए अंधी कौम को हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम तो इस फितने में मुब्तला हो गए हो। बिलाशुबा तुम्हारा रब वो तो बेहद मेहरबान है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा मना करने के बावजूद अकल के अंधों ने तौबा ताइब ना की और मुसलसल इस सोने के बिछड़े की पूजा पाठ करते रहे। उधर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बाकी वफादार और ईमानदार लोगों को साथ लिया और इनसे अलग होकर रहने लगे। बनी इसराइल इस बुराई में मुब्तला थे और मूसा अलैहिस्सलाम बखुशी किताब तौरात की तख्तियां सर पर उठाए वापसी का सफर कर रहे थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस पहुंचे और अपनी कौम में ये अजीब व गरीब किस्म की हरकत पाई तो तख्तियां जमीन पर रखी और हारून अलैहिस्सलाम के पास चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी और सर के बालों से पकड़ा और डांट कर कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे बाद तुम मेरी कौम के नायब हो, इन्हें गुमराह मत होने देना, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो माजरत करके कहने लगे, ए मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालते। तू मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। इसके
کے बाद आप अलैहिस्सलाम सामरी के पास गए और उसका वो बिछड़ा तोड़ डाला। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ और सामरी के बिछड़े को तोड़ने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी गुमराह कौम के पास तशरीफ ले गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौरात के अहकाम पढ़कर सुनाए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौरात के अहकाम पढ़कर सुनाए, अभी चंद ही अहकाम सुनाए कि सब सरकश यखलक होकर बोले, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमसे इन पर अमल नहीं होता। इनकी ये बात करने की देर थी कि अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो गया। एक पहाड़ जमीन से खुद ब खुद उखड़ा और इनके सरों पर हवा में मुअल्लक हो गया। कौम के गुमराह फासिक लोग 3 मील लंबी 3 मील चौड़ी जमीन पर डेरे डाले हुए थे। पहाड़ ने इनको हर तरफ से घेरा हुआ था और हवा में मुअल्लक था। जब इन्होंने ये देखा कि पहले तो बड़े नखरे किए हैं, अब मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा हमारे नखरे नहीं उठाएगा, हमारी सरकशी का सिक्का नहीं चलेगा, तो तमाम के तमाम फौरन सजदे में गिरे और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम आप पर आपके खुदा पर ईमान लाए। हम तो रात के सब अहकामात को कबूल करेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। इनके सजदे की काबिल जिक्र बात यह थी कि तमाम लोगों ने सजदे में अपने रुखसार और बाएं भों को जमीन पर रखा और दाहिनी आंख उठाकर पहाड़ देखते रहे, कहीं ये हमारे ऊपर गिर तो नहीं रहा। यही वजह है कि अब भी यहूदी इसी तरह सजदा करते हैं। बहरहाल जब बनी इसराइल ने तौबा कर ली तो ये पहाड़ अम्र इलाही से वापस अपनी जगह पर चला गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।